चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है कि इफ रोज इज कोडेड टू 6821 और चेयर ये है तो सर्च का बताइए। क्या देख के लिखना है? तो बता दीजिए सर्च का क्या लिखा जाएगा, बताइए फटाफट से। SEARCH, तो 21। वेरी गुड। हाँ, 6। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 7, 3। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट, सेंसिटिव को अगर ये लिखा जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट को क्या लिखा जाएगा? -2। हाँ, SENSITIVE लिखा जा रहा है। और इसको क्या लिखा जा रहा है? क्या लिखा जा रहा है? QHLVGWGYC। तो देखिए यहां पर। हाँ, +3 है। एक मिनट, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि +2। अच्छा, -2 है ना? ठीक है, -2। हाँ, -2 +3, फिर -2 +3, फिर -2 हो रहा है ऐसा ही ना? -2 +3 -2 +3 -2। तो बताइए माइक्रोसॉफ्ट का किताब क्या बन जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट का क्या बनेगा? जल्दी कोडिंग कीजिए। ऑप्शन सी। इसका क्या बन जाएगा? के। ऑप्शन सी होगा। हाँ, ऑप्शन सी सही है। KLAUMM। वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इस सीक्वेंस को आपको पता लगाना है और इस सीक्वेंस के थ्रू आपको बताना है कि अगला सीक्वेंस क्या बनेगा। ठीक है, चलिए टाइम मैं दे देता हूं, फटाफट से करके बताइए। जो ई और एच का डिफरेंस है वो 3 का है, फिर एफ और जे का डिफरेंस 4 का है, और फिर जी एच का 5 है, एच एन का 6 है। हाँ, यहां पर देखो, +1 +1 +1 +1। तो h के बाद क्या आ जाएगा? I। फिर +2, फिर +2, फिर +2। तो n के बाद +2 करोगे तो क्या आएगा? बोलो। हाँ, और नेक्स्ट जो है वो क्या है? क्यू होगा, क्यू। +3 +3 +3, और O में +3 करोगे तो 18। 18 पे क्या आता है? IPQ। हाँ, अरे तो 17 होगा ना, 15 प्लस। 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 होगा। हाँ, तो लेकिन I J, अच्छा +2 हुआ है, +3 नहीं हुआ है। इसमें भी +2 हुआ है, ठीक है ना? देखिए ध्यान से देखिए, IJK LN +2 हुआ है, ठीक है। और सेकेंड वाले में भी +2 ही हुआ था ना। HIJJKLMNOP, ठीक है, तो सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, ये और बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, ई को E1 लिखा गया है, H2 लिखा गया है, K6 लिखा जाएगा गया है, N24 लिखा गया है, तो नेक्स्ट सीक्वेंस क्या बनेगा?
देखिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। चलिए आइए मैं आप लोगों को समझा देता हूं। E1 को देखिए बेटा कैसे लिखा गया है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। E बेटा कितने नंबर पे आता है, उसमें अगर आप 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, H आएगा ना। उस H को क्या लिखा गया है, H लिखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद 2 कहां से आया सर, इस वाले 2 को क्या कहेंगे, तो 1 में किसका मल्टीप्लाई कराया गया, 2 का। इस 1 में किस में मल्टीप्लाई कराया गया, 2 का। और इसी 2 को कहां रख दिया गया, 2H के पास, ठीक, सॉरी H2 के पास। हाँ यही ऐसे लिखा गया ना जी। अब ध्यान देना सर, इसको H2 लिखा गया है, तो अब वही चीज H के साथ भी होगा। H बेटा कितने पे आता है, और उसमें 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, और 11 पे क्या आता है। इस बात से संतुष्ट हो, लेकिन अभी ध्यान दो, नहीं 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 ऐसे नहीं। अब यहां पर, यहां क्या था, इस 2 को यहां लिखो, लिख लिए। और इस 2 के बाद बेटा क्या आता है, इस 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ठीक। समझ में आ गई बात, बेहतरीन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब यहां पर K मिला है और क्या मिला है, 6, तो नेक्स्ट मिल गया K6। फिर देखो K में क्या करेंगे, तो क्या आएगा, हाँ 13 पे क्या आता है, 13 पे क्या आता है, 13 आएगा, 14 आएगा ना, 11 और 3 14, n बेटा n आ गया n। अब इस 6 को यहां लिखेंगे ना, और 3 के बाद क्या आता है, तो 24, तो n और 24। अब खुद बताओ, n और 24 के बाद से अब तुम लोग खुद बताओ, वेरी गुड। 24 इंटू, हाँ तो क्या हो जाएगा, 25 चौको क्या होता है, वेरी गुड। तो क्या बना, क्यू। देखिए कितना क्वालिटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तगड़ा है कि नहीं, कुछ लग रहा है लेवल है कि नहीं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बस खाली देख के आंसर देना है तुम लोगों को। बताओ फटाफट से बताओ, एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई भी वो नहीं, लॉजिक नहीं है, देखना है, समझना है, आंसर बताना है। बस वो पहले यहाँ है, फर्स्ट पे है, फिर आ गया है सेकंड पे, फिर यहाँ थर्ड पे आ गया, यहाँ फोर्थ पे, तो अब ये अगला यहाँ आ जाएगा इस जगह पे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बस सिंपल। हाँ ये क्वेश्चन बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया भी है, आपको बहुत कुछ सिखाएगा भी। चलिए, अरे तो उससे क्या करना, बड़ा बड़ा नंबर आ गया है तो कोई तो चीज इसमें हम अप्लाई किया गया होगा, और बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। मैंने आपको तरीका बताया है, या तो इधर से कोई चीज जोड़ रहा होगा, घट रहा होगा। वेरी गुड, 9 इंटू 12 इंटू 13 इसकल टू कितना होता है, तो वही चीज करना है हमें, 7 इंटू 9 इंटू एक्स कर देते हैं, और इसकल टू 504 कर लेते हैं, तो 7 9 एक्स इसकल टू 504 अपॉन 7 इंटू 9। हाँ तो अगर हम 7 से इसको काटेंगे तो 7 7 जा 7 7 जा 49, बचा 1, 7 2 जा 14, और इससे काटोगे तो ये कितना आएगा 8, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए कितना अच्छा है। चलो तो ये बता दो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, क्लासिक क्वेश्चन बिल्कुल। जो वीडियो देख रहे होंगे वो भी आंसर करेंगे इसका।
लॉजिक बहुत प्यारा है, खूबसूरत है और एकदम आपको दिमाग को झकझोर देने वाला है। तो ऐसे है क्या, कोई भी 20 से मल्टीप्लाई किया 6 को 5 से फिर -5। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया लॉजिक तुमने पकड़ा है। 4 20 जा 80 और 5 6 जा 30 और 30 और 80 का जो डिफरेंस है वो क्या है, तो बता दीजिए। 6 7 जा और 3 4 जा, तो 12 और 42 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, वेरी गुड 30। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर इतना तक आप लोग दिमाग चला पा रहे हो तो मतलब कुछ इंप्रूवमेंट तुम्हारे अंदर, कुछ नहीं मतलब लगभग बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, अब इसी इंप्रूवमेंट का यूटिलाइजेशन करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। बहुत बेहतरीन, क्लासिक, अल्ट्रा क्लासिक, अल्ट्रा क्लासिक क्वेश्चन। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जो वीडियो देख रहे होंगे वो भी इसका आंसर करेंगे। ठीक है ना, कमेंट में, कमेंट में कर देंगे तो हम, मुझे मालूम चल जाएगा। आइए देख लेते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा। 24 32 36 और 40, इसको जब जोड़ेंगे चारों को तो कितना आ रहा है, तो 24 32 36 और 40, तो ये आ जाएगा 4 2 6 6 6 12 के 2 हासिल 1। ठीक है ना, 2 और 1 3 3 3 जा 9 9 और 3 4 30 132 132। और ये टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 33 आ गया कि नहीं। यानी ये क्या है बेटा, एवरेज, एवरेज निकलवा रहा है। ठीक है ना, एवरेज निकलवा रहा है। तो 16 6 12 और 14 कितना हो गया, 6 6 12 12 और 2 14 4 18। ठीक है, और 1 2 3 4 48 48 बटे 4 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ। ठीक, क्लासिक क्वेश्चन था कि नहीं, मजा आया कि नहीं। ठीक है, एकदम बेहतरीन। चलिए ये और बेहतरीन। चलिए बताइए यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है। इजी पीजी क्वेश्चन है ये। सर समझ में आ गया। ई और एफ का जो डिफरेंस है ना वो 8 है, यानी वो एच है, और एन ओ का डिफरेंस 1 है, यानी ए। ये देखिए ये कितने पे आता है, ये कितने पे आता है, और इन दोनों का डिफरेंस 8 है, तो एच 8 पे आता है। अच्छा ये क्या किया है ना, सुनो बता रहे हैं, ये 5 और 8, 8 और 5 कितना हो गया, 30।
हाँ ठीक है, ये हो गया 14, ये हो गया 1, तो इसको जोड़ दो, कितना आया? वेरी गुड। आई 9 पे आता है, डी 4 पे आता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 13 पे क्या आएगा? वो भी लॉजिक से एम ही आएगा, एम ही आ रहा है ना, उस लॉजिक से भी एम ही आएगा। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूनिक भी है। अपोजिट वर्ड्स है। हाँ वेरी गुड। टीयू, ओ, जीटी, इसका आंसर एनएम, कोरेक्स, इंडियन रेलवे, बॉय, जंगल क्वीन, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं? चलिए, अब ये आते हैं हम लोग मैथ पे। चलिए फटाफट से करिए, इसका आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट है। इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर एक डिजिट में आएगा। देखिए, क्वेश्चन को कभी भी देख करके जज नहीं करना चाहिए जब तक आप उसको सॉल्व ना कर लें। आप क्वेश्चन को अच्छे से, जैसे कोई देखोगे कि रुई जब वो बनने जाता है, अ, तकिया हो या फिर गद्दा हो, तो उसको पहले गद्दा बनाने से पहले रुई को धुन दिया जाता है। हाँ, 15 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। उसको आप निकालेंगे तो तीनों को बराबर कर दीजिए, या तो एलसीएम निकाल लीजिए या तो डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए। चलिए, और 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। आंसर माइनस में आ रहा है। चलो, बहुत हो गया। आइए, 1/4 इंटू 2/1 लिख सकते हैं ना, काट देंगे 1/2। अब यहां डिवाइड है तो इसको छोड़ देते हैं। अगर मैं कहूं यहां पर 1/15, ठीक है, प्लस, ठीक, 1/1 प्लस माइनस 9/10। अगर मुझे इसका डिनोमिनेटर सेम करना हो तो सर मैं यहां पर 2 से, यहां 30 से, और यहां सर 3 से कर दो। क्लियर? ताकि मेरा डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाएगा तो न्यूमरेटर आपस में प्लस या माइनस हो जाएंगे, मेरे लिए आसान हो जाएगा सर। और बाहर तो सर मैंने 1/2 कर दिया पहले से ही। अब सर यहां ना अंदर में, यहां 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 30 माइनस 9 3 जा 27। तो हाँ, लेकिन ये प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ देंगे, तो 32 में से 27 माइनस करोगी तो कितना आएगा? बताओ मुझे। 5 आएगा ना, तो 5/30 आएगा सर।
और जब मैं इसको कट डाउन करूंगा तो ये हो जाएगा सर 5 1 5 5 6 30, तो 1/2 इंटू 6/1 हो जाएगा, क्योंकि इस डिवाइड के साइन को मैंने चेंज कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 3/1, 3 ही होता है, ठीक है ना। 1/3 अलग हो जाएगा, ठीक, ये नहीं होगा, ये 3 के बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, लेकिन 3/1 इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टाइम वही 1 मिनट का ही दूंगा मैं, क्योंकि सिंपल है। गलत हो गया ना फिर, देखिए, चलिए अभी आधा मिनट ही हुआ है। No, sir. 4/7. हाँ ठीक है, 4/7, ठीक है। तुम्हारा थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करो आप, ठीक है। 5/7 इंटू 14/15 हो जाएगा, तो 7 2 जा 14, 5 1 5 5 3 जा 15, तो यहां से 2/3 आया और यहां मल्टीप्लाई है, तो अब ये क्या हो जाएगा 10/7 इंटू 3/5, तो 5 1 5 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6 बाई 7, तो इसको काटो, कितने बार में कटेगा 2 बार में, तो 4/7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4/7 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, फटाफट से करना है आपको, इसको अरेंज करना है बेटा, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, जल्दी फटाफट से करके असेंडिंग ऑर्डर में बताइए तो। लेकिन ध्यान दीजिएगा माइनस है, सब में माइनस है, सभी में। तो आप एक काम करिए, मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं कि एलसीएम ले लीजिए फटाफट से, एलसीएम निकाल के बताइए कितना होगा। कौन सा, हाँ 48 सही है एलसीएम, अब निकाल लीजिए, बता दिए, अब तो आराम से हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये वाला -36 हो जाएगा, और ये 5 4 20, अरे भाई 4 ये कितना कितना हो जाएगा तुम्हारा 12, 12 4 जा 48 होता है ना, और 12 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 36 आएगा ना, -36, और 12 का टेबल कितने बार पढ़ोगे कि 48 आ जाएगा, 4, और 5 4 जा 20, वही चीज तो कर रहा हूं मैं, और 24 2 जा 48, और 2 9 जा 18, और 16 3 जा, बोलो, हाँ वही 48 होता है पागल, हाँ 16 3 जा 48 और 3 7 जा 21। अच्छा ये बताओ, जितना ज्यादा माइनस की तरफ जाते हैं, जितना ज्यादा माइनस उतना छोटा होता जाता है, तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है ना, तो यानी तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, अरे घटते हुए क्रम बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे छोटा वाला हमको सबसे पहले लिखना, तो -36, और -36 क्या है -3/4 है, तो -3/4
इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ए और बी में से कोई हो सकता है। इसके बाद 21, तो 21 कौन है, -7/16, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हो गया, बस सिंपल। ठीक, आगे कि नहीं, कोई गड़बड़ लग रहा है, नहीं ना, एकदम क्लीन एंड क्लियर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, एक्सपोनेंट एंड पावर वाला क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से बताइए, एकदम सिंपल तरीका है। जो क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हो तुम लोग, कोशिश करो कि घर पे एक बार उसको दोबारा से एक बार रिवाइज हो जाए। देखिए होगा कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत इसमें। अरे देखिए 2 का पावर 6 हो गया ना, 4 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 4 को भी ब्रेक करेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया, और जब ये ऊपर जाएगा a टू द पावर n अपान a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n माइनस m होता है, तो 8 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा पावर, और वही चीज a के साथ भी होगा, a टू द पावर भी 2 ही हो जाएगा, तो दोनों का पावर सेम है। तो चूंकि ये तुम्हारा एक वेरिएबल है ना, a वेरिएबल है, मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो 2 का पावर 2 है तो 4 लिख देंगे, a का पावर a, हाँ a स्क्वायर ही होगा, ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, वाह वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा प्यारा है और एक वन लाइनर है। चलिए हिंट मैं आपको दे दे रहा हूं, देखो a अपान बी टू द पावर माइनस एन अगर होगा तो ये बन जाता है b अपान a टू द पावर n। पागल कहीं की, इसको पलटी मारोगी तो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा ना, और इसको पलटी मारोगे तो 3 का, और ये इसको पलटी मारोगे तो बस, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, मारे के बहुत मार देखो क्यों बदल रही हो, अपना आंसर नहीं बदलना है, जब हाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 जा, बस, तो क्यों बदल रही हो अपना, 3 3 जा, और 4 4 जा, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, यही तो बताएं तुमको कि बदल जाएगा, तो 1/2 था तो 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना,
3/1 को 3 लिख सकते हैं, 4/1 को 4 लिख सकते हैं, बस। 1 का स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं है, वो तो वही एज इट इज ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आप ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है द टेम्परेचर एट नून एट ए सर्टेन प्लेस वाज 12 डिग्री अबव जीरो, यानी जीरो से कितना डिग्री ज्यादा है, 12 डिग्री। कहने का मतलब उसका कि 12 डिग्री सेल्सियस है। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, मतलब हर घंटे कितने डिग्री के हिसाब से कम हो रहा है, 2 डिग्री के। कब तक, यानी रात के 12 बजे तक, ठीक है ना। एट व्हाट टाइम इट वुड बी 10 डिग्री बिलो जीरो, किस समय तक ये टेम्परेचर -10 डिग्री हो जाएगा, बताइए। बहुत अच्छा और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो ये ध्यान दो कि सर कह रहा है कि 12 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, यानी प्लस में 12 डिग्री होगा, और कहां तक जाना है। तो ये बताओ कितने कितने डिग्री का डिफरेंस है, जरा बताओगे। मारेंगे बहुत मार। +12 से लेके -10 नंबर लाइन, नंबर लाइन पे +12 से -10 तक कितना डिफरेंस है। अरे डिफरेंस मतलब यही हो गया ना, +12 -10, यही होगा ना जी। तो +12 और +10 कितना हुआ, 22, यानी डिफरेंस कितने डिग्री का है, 22 डिग्री। यानी 22 डिग्री अगर टेम्परेचर चेंज होना होगा, और कितने के रेट से चेंज होना होगा, 2 डिग्री के चेंज से, तो कितना कितना घंटा में चेंज होगा, 11 घंटे में जाकर के 22 डिग्री 2-2 घंटे में चेंज होगा ना, तब जाकर -डिग्री पहुंचेगा। तो 12 बजे कब से, दोपहर से, और इससे 11 घंटे प्लस 11 घंटे कितना बजेगा, हाँ 11 PM बजेगा, 11 PM, समझे। क्योंकि 12 से 12 घंटे कितना होगा, 12 बजेगा, न कि मिडनाइट होगा। तो सी ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन और बढ़िया, कह रहा है हैजल स्टार्टेड ए गेम ऑफ मोनोपोली विथ 70 रुपीज। कोई गेम मोनोपोली गेम है, उसको 70 रुपए से स्टार्ट करती है, और उसको टैक्स के रूप में कितना रुपए पे करना पड़ता है, 25 रुपया, और वो कितना रुपया रिसीव करती है फिर, 10 रुपए, ठीक है ना। फिर दोबारा 20 रुपए बाई वे ऑफ लॉटरी एंड वॉज देन फाइंड 50 रुपीज, मतलब 20 रुपए जीतती है, फिर 50 रुपए उसको फाइन लग जाता है। तो लास्ट में उसका गेम में वो कितना रुपया उसके पास बचा, यही बताना है। कैलकुलेट करके बताइए, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथ है। तो 25 रुपए दे दी, उसमें से 10 रुपए उसको मिल जाएगा। अरे भाई 70 रुपया था, 25 रुपया दे करके उसने स्टार्ट किया, ठीक है। हाँ तो 10 रुपया रिसीव कर रही है, हाँ मिल रहा है उसको।
फिर 20 रुपया क्या कर रही है, जीत रही है, ठीक है, फिर 50 रुपया उसको फाइन लग जा रहा है। तो लास्ट में, गेम के लास्ट में, गेम खत्म हुआ तो उसके पास कितना रुपया बचा, यही पूछ रहा है तुमसे। तगड़ा क्वेश्चन है। ₹75 ही बचा। हाँ, 25 रुपया बचेगा बेटा। तुम ही बताओ। देखो, पहले तुम्हारे पास कितना रुपया था बताओ, 75, ठीक है। टैक्स कितना रुपया दियो, तो 25 रुपया टैक्स दियो, तो बचा कितना तुम्हारे पास, 45 रुपया बचा। सॉरी, 25 रुपया दियो ना जी। 50 रुपए बचे। नहीं नहीं, 70 रुपया था ना तुम्हारे पास, 75 रुपया नहीं थे। हाँ नहीं नहीं, 70 रुपए थे। इसमें से तुमने 25 रुपया क्या कर दिया, तो कितना रुपया बचा। अब इस 45 रुपए से रिसीव कितना हुआ, रिसीव मिल गया तुमको कितना, 10। हाँ 10, ठीक है ना। तो 45 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, +10 करोगे तो 55 रुपए। अब तुम्हारे पास 55 रुपए बचा। फिर अब तुम्हें, फिर तुमको कितना रुपया, 20 रुपया जीत गई। तो 55 में 20 रुपया जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 75 रुपया। अब इसके बाद से 50 रुपया तुमको क्या मिल गया, ओवर स्पेंडिंग का घाटा लग गया। तो अब माइनस पड़ेगा तो कितना रुपया आएगा, तो लास्ट में तुम्हारे पास कितना रुपया बचा है, 25। देखो कितना अच्छा, देखे, हाँ कंगाल हो गए ना। यानी 70 रुपया लेके गेम खेलने पहुंचे और निकल गया है, तो कितना रुपया बचा तुम्हारे पास। सबसे बड़ा घाटा कहां लग गया, ओवर स्पेंडिंग में। चलिए नेक्स्ट। अगर बात किया जाए किसी भी टेम्परेचर, फ्रिज का टेम्परेचर जो है ऑफ रेफ्रिजरेटर इज सेट टू 8 डिग्री सेल्सियस, कितने पे सेट किया गया है, हाँ, द फ्रीजर कंपार्टमेंट इज सेट टू -10 डिग्री सेल्सियस। तो उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस आएगा बताओ, अगर -10 डिग्री सेल्सियस पे डिफरेंस किया जाए तो। -10 से लेकर के +8 तक जब आओगी तो तुम्हारे पास कितने डिग्री का डिफरेंस होगा, हाँ। यस, सही है। तो -18 होगा कि +18, अगर 8 में -10 को प्लस करोगे तो ये कितना आएगा, प्लस में आएगा ना कि माइनस में, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा, ठीक। नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ो। देखो, एक कार मूव्स 17 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है ना, कहां तक जाती है, नॉर्थ में 17 किलोमीटर, फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से नॉर्थ में 17 किलोमीटर जाती है, और उसके बाद से मूव कर जाती है साउथ में 14 किलोमीटर, ठीक है, सेम रूट पे। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जब तुम नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ में तुम किस तुम्हारा जो डिस्टेंस होगा वो किस में डिस्क्राइब होगा, हाँ, नॉर्थ में पॉजिटिव और साउथ में नेगेटिव। तो लास्ट में ए पोजीशन पे बाय विच इंटीजर वी विल रिप्रेजेंट इट्स फाइनल पोजीशन, ए पोजीशन को किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करोगे इन चारों ऑप्शन में से। पहले तो बेटा नॉर्थ में कितना गए हो, 17, और साउथ में कितना गए, 14, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, यानी +17 और -14, तो टोटल कितना हुआ, 17 और +14, तो कितना हो गया, हाँ। अच्छा, ये बोल रहा है ना कि हाउ विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवर्ड्स, अच्छा साउथ का पूछ रहा है, सॉरी, ठीक है।
नहीं, ठीक है। 17 तुम्हारा क्या है, नॉर्थ की तरफ चले हो तो क्या बोला है वो कि पॉजिटिव है, और साउथ की तरफ निगेटिव है। नहीं बोल रहा है ना कि, अच्छा यहां नहीं बोला है क्या, साउथ अलोंग सेम रोड इज द डिफरेंस नॉट रिप्रेजेंट ए पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवर्ड द साउथ। अच्छा, तो साउथ में माइनस ही होगा, प्लस माइनस वाली बात हो रही है। अच्छा, अगर नहीं बोला है तब सही है, ठीक है, तब माइनस नहीं लेंगे, तब इसको भी प्लस लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस बेटा कितना आएगा, मतलब अंतर कितना आएगा, 3, तो वो भी प्लस में, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रीना क्लाइंब अप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टेयर एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड पे वो कितना सीढ़ी चढ़ देती है, 5 सीढ़ी, ठीक है ना, और फिर 5 सीढ़ी चढ़ती है, लेकिन 2 सीढ़ी फिसल जाती है। आगे बात समझ में, ओवर द नेक्स्ट सेकेंड, अच्छा पहले सेकंड में 5 सीढ़ी चढ़ती है, फिर जब दूसरा सेकंड में क्या करती है, दो सीढ़ी क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। तो ओवरऑल 2 सेकंड में वो कितना सीढ़ी चढ़ रही है, आगे समझ में ना, एक सेकंड में 5 सीढ़ी चढ़ी तुम, फिर अगले नेक्स्ट सेकंड में तुम 2 सीढ़ी नीचे आ गई, तो ओवरऑल 2 सेकंड में कितना सीढ़ी चढ़ रही हो, 3 ही सीढ़ी। तो कितने सेकंड में तुम 60 सीढ़ी पार कर दो, बस यही बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्या बोला, कितने सेकंड में 60 स्टेप्स? हाँ कितने, हाँ नहीं बेटा, आया। छात्र एवं छात्राएं, आप सभी को सूचित किया जाता है। चलिए देखिए, अगर नहीं आ रहा है तो पहले बात तो हम 2 सेकेंड वाला जो साइकिल है ना, 2 सेकेंड वाला जो साइकिल है, 3 स्टेयर वाला, इसका इस्तेमाल करके हम कहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, 60 तक। तो 3 का टेबल कितने बार पढ़ें कि हम 60 के पास पहुंच जाए, 21 C20
मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 60 आ जाएगा। अरे देखो, मेरी बात समझना, 60 तक नहीं पहुंचना है, 60 के पास पहुंचना है। तो अगर हम देखें कि 19 त्रिज्या कितना होता है 57, लेकिन लास्ट में वो कितना सीढ़ी चढ़ रही है, पांच सीढ़ी चढ़ेगी ना, यानी लास्ट सेकेंड में। अगर अगर हम देखेंगे कि लास्ट सेकेंड में भी वो जब सीढ़ी चढ़ेगी तो पांच स्टेयर चढ़ेगी, वाला वाला चढ़ेगी ना, न कि उसके बाद वाला जो दो सीढ़ी नीचे आ रही। हाँ, तो इसी के लिए मुझे कहां तक और कम लेना पड़ेगा। अब और एक कम लेंगे तो कितना तक लेंगे, ये इस 2 सेकंड में, क्योंकि 2 सेकंड में 3 स्टेयर चढ़ रही है, तो 18 त्रिज्या कितना होता है 54 स्टेयर। ठीक है, अब मेरी बात समझना, 54 स्टेयर की बात है तो अच्छा, 54 स्टेयर चढ़ने में उसको कितना टाइम लगा जरा बताना एक बार। नहीं, 2 सेकंड वाला, 2 सेकंड से मल्टीप्लाई करोगी ना, 18 बार वो चढ़ी है, वो 18 टाइम, तो 2-2 सेकंड में चढ़ी होगी, तो 2-2 सेकंड में चढ़ी है तो टोटल कितना हो गया, ये 36 सेकंड हो गया ना। ठीक है, अब ये बताओ, इसके बाद फिर अगले सेकंड में यानी 37 सेकंड में, मेरी बात समझना, 37 सेकंड में वो कितना सीढ़ी चढ़ेगी, यहां से 5 सीढ़ी चढ़ेगी ना, 5 सीढ़ी चढ़ेगी, तो कहां तक पहुंच गई वो 58 तक। कहां तक पहुंच गई 58। अच्छा सॉरी, कितना आ जाएगा, नहीं वो नहीं कह रहे, 54 में 5 ऐड करोगे तो कितना है 59। 59 स्टेयर पे आ जाओगे ना, 59 स्टेयर पे आ जाओगे। अब इसके बाद से 59 स्टेयर पे आओगे तो फिर अगला सेकंड जब वो 2 सीढ़ी उतर जाएगी ना, यानी 38th में, अगर वो 38th वाले सेकंड में वो क्या करेगी, 2 सीढ़ी माइनस हो जाएगा, तो कहां पे आ गई वो 57th स्टेयर पे आ गई कि नहीं। अब यहां से अब अगले सेकंड यानी 39 सेकंड पे वो कहां पहुंच जाएगी, जो लास्ट वाला वो करेगी, तो कितना बचा, बचा कितना, 3 ही सीढ़ी बचा है, तो हाँ, तो लास्ट में 60 स्टेयर तक। हाँ, तो यानी 39 सेकंड में वो कहां पहुंच जाएगी। ठीक है ना, टोटल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नहीं तो ये क्वेश्चन एक बार ऐसा भी क्वेश्चन देता है, एक बंदर एक खंबे पे चढ़ता है, ठीक है ना, 1 सेकंड में वो 5 मीटर चढ़ता है, अगले सेकंड में वो 2 मीटर खिसक जाता है। हाँ, तो वही चीज है, आगे आएगा और भी समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, एक बार में नहीं समझ में आएगा। चलिए ये बता दीजिए, स्टार्ट विथ इंटीजर -8, 8 एड -12 टू इट, फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए 10 from the result and divide the result by +3 and multiply the answer by -2। तो क्या मिलेगा तुम्हें, चलो आंसर बताओ, एकदम सिंपल मैथ है। जी,
देखो बेटा -8 में क्या जोड़ना है तुम्हें, -12, तो क्या आएगा, -20 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो -20 उसमें कितना घटाना है, 10 घटाना है, तो क्या हो जाएगा -30 होगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस, वही तो कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम द रिजल्ट एंड डिवाइड द रिजल्ट बाई +30, तो कितना आ जाएगा -10, और अब इस माइनस आंसर को क्या करना है, -2 से अच्छा मल्टीप्लाई बाई -2, तो बेटा यहां पर -2 से जब मल्टीप्लाई करोगी तो 20 होगा प्लस में, ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इसको, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है आरव हैड 20 रुपए विथ हिम, ही स्पेंड 8 रुपए ऑन मंडे, गॉट 5 रुपए एज ए पॉकेट मनी ऑन ट्यूसडे, और 7 रुपए अपने फ्रेंड को लोन दे देता है वेडनेसडे को, ठीक है। एट आइसक्रीम वर्थ 10 रुपीज ऑन थर्सडे, रिसीव ए रिवॉर्ड 5 रुपए फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर ऑन फ्राइडे, हाउ मच डज ही हैव ऑन संडे, बताइए। हिज फ्रेंड रीपे द लोन एट सैटरडे, सैटरडे को उसका जो दोस्त उधार दिया था 7 रुपया वो वापस कर देता, तो संडे को उसके पास कितना रुपया बचेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम लाजवाब, तगड़ा, माइंड ब्लोइंग, एक्सक्लूसिव, जो भी कह लो इसको। बारह रुपए उसके पास, पक्का, यस, मुझे तो नहीं लगता, गलत लग रहा है मुझे थोड़ा बहुत, हाँ सही, क्योंकि उसके पास देखिए फादर दिए तो उसके पास 5 रुपए है, क्योंकि उसके मंडे को उसके पास कितना रुपया बच रहा है जी, 20 रुपए था, लेकिन वो 8 रुपए क्या कर दिया, तो ट्यूसडे को क्या कर रहा है वो, 12 रुपए में से 5 रुपए उसको मिल रहा है, फिर 17 में, वेडनेसडे को 7 रुपए अपने दोस्त को दे दिया, तो कितना बचा उसके पास, 10 रुपए, थर्सडे में 10 रुपए उसका आइसक्रीम में खा लिया, तो बचा कितना, 0, फ्राइडे को उसके ग्रैंडफादर कितना रुपए दिए, तो अब उसके पास 5 रुपए आया, और सैटरडे को उसका दोस्त ने वापस कर दिया, तो संडे को उसके पास कितना रुपया बचा, वाह 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 वाह, लाजवाब, मजा आ गया कि नहीं, देखो नेक्स्ट, ए सबमरीन लेफ्ट द सरफेस ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड, वही वाला है अभी जो पिछला किए, 2 टेम्परेचर वाला, तो -60 मीटर तक जाने के लिए तुमको कितना सेकंड लगेगा, बताओ। अरे जीरो से कितना, हाँ जीरो से, हाँ जीरो से -60 तक गए हो ना, तो -2 मीटर पर सेकंड जाना है, तो तुमको कितना जाना पड़ेगा, 30 सेकंड, बस सिंपल, हाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट, द डीप फ्रीजर ऑफ स्वीट शॉप इज सेट टू बी -12 डिग्री सेल्सियस, इट इज सेट टू बी -18 डिग्री सेल्सियस बाय मिस्टेक, मिस्टेक से उसको कितने पे सेट कर दिया गया, -18 पे, तो कितना टेम्परेचर पे डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री बट सेल्सियस, डिफरेंस कितना है, अरे पागल, -12 से लेकर के तुम्हें कहां तक जाना है, -18 तक, तो कितना डिफरेंस आएगा, हाँ 6 डिग्री का, 6 डिग्री का, वो भी कितना का, माइनस का, तो ये वाला समझ नहीं,
अच्छा नहीं नहीं, माइनस का नहीं आएगा क्योंकि तुमको कहाँ जाना है, 12 डिग्री पे जाना है ना, और तुमने सेट करके रखा है कितने पे, तो 18 से 12 पे जाना है ना बेटा, तो तुमको प्लस में करना पड़ेगा ना। समझ में आ रही बात, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, देखो यही धोखा हो जाता है, -6 लगाओगे एग्जामिनर, तुम लगाओगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा इससे, समझे। हाँ, ए हाइकर इज डिसेंडिंग ए 152 मीटर एवरी 8 मिनट, ठीक है ना। व्हाट विल बी द हाइकर चेंज इन एलिवेशन इन हाफ एन आवर, राइट एंड इंटीजर, इंटीजर में आपको बताना है एलिवेशन आधे घंटे में वो कितना कवर करेगा, अगर 152 मीटर हर 8 मिनट में वो चढ़ रहा है तो रेट आपका है 152/8 मीटर पर मिनट, और आपका टाइम कितना है 30 मिनट। 4560 मीटर आ रहा है लेकिन प्लस में हाँ, देखो पहले बात तो डिसेंडिंग हो रहा है ना, तो माइनस आएगा, तो जब 8 से इसको काटोगे तो कितने बार में कटेगा बताओ, 19 जा कितना होता है 152 होता है। जब तक टेबल नहीं याद रखोगे तो इतना फास्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, 19 जा 152 होता है, ठीक है ना। तो 19 मीटर तक ये नीचे आ जाएगा 8 मिनट में, ठीक है ना। अब इसको 30 मिनट में वो कितना मीटर नीचे आएगा, तुम लोग खुद बताओ। अरे इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ, तो कितना हो जाएगा, हाँ 19 3 जा कितना होता है 57, तो कितना हो जाएगा, अब वो भी माइनस में, कहाँ आ गया, वाह 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 वाह, कितना मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, करेक्ट 10 हो ही गया है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है ये सारे तुम्हारे उसमें रहेंगे होमवर्क में, ठीक है, इसमें मैंने कुछ बता भी दिया है बहुत सारी चीजें, ठीक है। हाँ लगभग, अब देखो स्पीड बढ़ गया है कि नहीं, ठीक है, ठीक है चलो।